करियर सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम सीटेट 2024 का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक भारत के महाजनपदों को ट्रिकी अप्रोच के साथ कवर करेंगे। यूट्यूब पर आपने अभी तक भारत के महाजनपद की ऐसी ट्रिकी अप्रोच, एक्स्ट्रा फैक्ट और डिटेल प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों वाली क्लास नहीं देखी होगी। यदि आप आज तक आपके 16 महाजनपदों की राजधानी याद नहीं हुई है, कंप्लीट क्लास देखनी है आपको, क्लास में साथ के साथ में आपको ट्रिकी अप्रोच के साथ सब कुछ कवर करा दूंगा बच्चों। इस क्लास से आपके सीटेट 2024 के एग्जाम में 2 क्वेश्चन निश्चित है, बनते ही बनते हैं, चाहे आपके कथन निष्कर्ष वाले, चाहे आपके डायरेक्ट जो वन लाइनर अप्रोच के क्वेश्चन है वो बने। सब कुछ याद कराने की जिम्मेदारी बच्चों मेरी है। क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए महाजनपद काल का उदय। बच्चों, महाजनपद काल का उदय कब हुआ था? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। बुद्ध के जन्म के पूर्व 6वीं शताब्दी में। कौन सी शताब्दी में? 6वीं या 6ठी शताब्दी में ईसा पूर्व में, या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। इनकी जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है बच्चों? 2 ग्रंथ है। नंबर 1 पूछा जाएगा आपसे बौद्ध ग्रंथ, नंबर 2 जैन ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ का नाम क्या है बच्चों? अंगुत्तर निकाय। मतलब 16 महाजनपदों का जो जानकारी के स्रोत है, बौद्ध ग्रंथ कौन सा है आपका? अंगुत्तर निकाय। और जैन ग्रंथ कौन सा है आपका? भगवती सूत्र, जहां से हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। मैं आपको ये भी बताने वाला हूं वर्तमान में 16 महाजनपद किस राज्य में कितने हैं, इनकी जो आपकी प्रशासनिक इकाई थी वो क्या थी आपकी, और फिलहाल वर्तमान में लोकेशन के अकॉर्डिंग भी मैं आपको कवर कराऊंगा। साथ के साथ मैं आपको याद कराऊंगा ट्रिकी अप्रोच के साथ। सबसे पहले ट्रिकी अप्रोच के साथ ही देखते हैं, उसके बाद डिटेल बाद में कवर करेंगे। और इसके बाद मैं आपको पिछले 10 वर्षों में पूछे गए 16 महाजनपदों के प्रीवियस क्वेश्चनों को कवर कराऊंगा। देखिएगा, अंग याद करने का तरीका। अंग 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 महका जब चंपा का तेल लगाया। इसका मतलब अंग जो महाजनपद था उसकी राजधानी क्या थी? चंपा। वर्तमान क्षेत्र कहाँ है? भागलपुर व मुंगेर। बात करते हैं नंबर 2 मगध। मगध को मग याद रखना, मग मग बोलते हैं मग्घा, जिससे सुबह के टाइम स्नान करते हैं। जो मग है वो कहाँ मिलेगा बच्चों? ग्रह। ग्रह मतलब घर में। इसका मतलब मगध महाजनपद की राजधानी क्या थी? राजगृह। पटना, गया और साहबाबाद वाला वर्तमान का क्षेत्र। कथन निष्कर्ष में ये क्षेत्र ही पूछे जाएंगे आपसे, या डायरेक्ट राजधानी के बारे में पूछा जा सकता है। बात करते हैं काशी। काशी की राजधानी वाराणसी, सभी को पता है। नेक्स्ट है आपको कौशल। कौशल महाजनपद की राजधानी थी श्रावस्ती। ठीक है जी। फैजाबाद, गोंडा व बहराइच वाला क्षेत्र। वाजी, वाजी को याद कैसे करोगे? वाजीवा क्या साली है जी आपकी? वाजीवा क्या साली है? साली मतलब वैशाली, विधेय या मिथिला, 3 नाम है। वैशाली व उत्तर प्रदेश के जिले। वज्जी की राजधानी क्या थी बच्चों? आपकी वैशाली। क्लियर है। मल, मल मतलब मैल की बात हो रही है। कुशीवती या कुशीनगर राजधानी थी इसकी। देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, गोरखपुर व सिद्धार्थनगर वाला क्षेत्र आपका है। 16 के 16 महाजनपद कवर कराने के बाद बच्चों, मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट से जो आपके किस राज्य में कितने हैं वो कवर कराने के बाद ट्रिकी अप्रोच के साथ 1 मिनट में आपका रिविजन कराऊंगा। ट्रिक से पूछूंगा। आप यदि अच्छे से क्लास मेरी सुनते जा रहे हैं शॉर्ट मूवी की तरह, आपको सब कुछ याद हो जाएगा। बात करते हैं चेंदी। चेंदी को याद करना है। चेरी, जो चेरी की टोपी नहीं आती क्या बच्चों? चेंदी। चेरी की टोपी से क्या मिलती है? शक्ति। चेंदी की राजधानी शक्तिमती, बुंदेलखंड वाला क्षेत्र। वत्स, वत्स कोसों दूर शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते थे, ऐसे याद करने हैं। वत्स कोसों दूर शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते थे। वत्स की राजधानी क्या है बच्चों? कौशाम्बी। इलाहाबाद व मिर्जापुर वाला क्षेत्र। एक बार रिवीजन करते हैं, देखिएगा कैसे। अंग अंग महका जब चंपा का तेल लगाया। मग कहां पर मिला था? घर मतलब ग्रह में, राजगृह। काशी का सभी को पता है। कौशल, कोसों दूर क्या थी बच्चों? एक बस्ती थी, बस्ती, श्रावस्ती। वाजीवा आपकी साली तो बहुत अच्छी है जी, वैशाली। मल, कुशीनगर। चेंदी की टोपी खाकर शक्ति मिली थी, शक्तिमती। और वत्स कोसों दूर शिक्षा ग्रहण करने जाते थे, कौशाम्बी। 8 आपके याद हो चुके हैं। एक बार आप लिख कर देख लेना, एक बार अपने माइंड में सेट कर लेना। बात करते हैं कुरु। कुरु कुरु कहां से करूं मैं बारिश शुरू? कुरु कुरु में कहां से करूं बारिश शुरू? बारिश कौन करते हैं? इंद्र भगवान। कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ के पश्चिम में स्थित क्षेत्र। हरियाणा व दिल्ली ऊर्जा का यमुना क्षेत्र है। बात करते हैं पांचाल। पांचाल की राजधानी, उत्तरी राजधानी थी आपकी अहिच्छित्र, दक्षिणी राजधानी थी आपकी कापिल्य, पश्चिम उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र। मत्स्य, मत्स्य मछली कैसी थी? बहुत ज्यादा विराट। मत्स्य की राजधानी विराटनगर। अलवर, भरतपुर और जयपुर ब्रजमंडल वाला क्षेत्र। सूरसेन की राजधानी मथुरा। असमक की राजधानी पोटन में पोटली। अवनी की राजधानी, उत्तरी राजधानी थी आपकी उज्जैनी और दक्षिणी राजधानी थी महेशमती। गंधार की राजधानी तक्षशिला। कंबोज की राजधानी आटक। इसके क्षेत्र में आपको बाद में कवर कराऊंगा। पहले देखते हैं कि किस राज्य में कितने हैं और इनकी स्थान मतलब प्रशासनिक इकाई क्या थी।
बात करें वर्तमान 16, हमारे वर्तमान में 16 महाजनपद हैं, उनकी अवस्थिति क्या है, मतलब किस राज्य में कितने हैं, कौन से भारत में है और कौन से भारत से बाहर है, सब कुछ हम कवर करने वाले, देखिएगा ध्यानपूर्वक। बात करें उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद है, सर्वाधिक 8 महाजनपद। बिहार में कितने हैं, 3 महाजनपद। राजस्थान में कितने हैं, 1 महाजनपद। मध्य प्रदेश में कितना है, 1 महाजनपद। दक्षिण भारत में कितना है, 1 महाजनपद। भारत से बाहर कितने महाजनपद है प्यारे बच्चों, 2 महाजनपद भारत से बाहर है। अब बात करते हैं महाजनपद काल में स्थानीय स्वशासन। जैसे फिलहाल वर्तमान में हम बच्चों जिले सहारनपुर में रहते हैं, हमारा गांव क्या है, खरलाना गांव। सबसे पहले वर्तमान में क्या बोलते हैं, गांव। गांव के बाद क्या आता है बच्चों, ब्लॉक। ब्लॉक के बाद क्या आता है वर्तमान में, जिला, डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं जिसे, ठीक है। उसके बाद क्या आता है हमारा राज्य। राज्य के बाद क्या आता है पूरा देश भारत। ऐसे प्राचीन काल में महाजनपद काल में सबसे छोटी इकाई क्या थी, कबीला। कबीले से मिलकर ग्राम बनता था, ग्राम से जन, जन से जनपद, जनपद से महाजनपद। जैसे वर्तमान में अगर कंप्लीट बात करें, जैसे भारत, जनपद के स्थान पर बच्चों जैसे कि राज्य, ठीक है जी। जन के स्थान में मतलब जिला। आप भारत इसे बाहरी साइड में भारत बोल भी सकते हो, या डायरेक्ट महाजनपद के स्थान पर राज्य भी बोल सकते हो। थोड़ा ये तो मैं आपको मतलब एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझा रहा हूँ। ये आपका ब्लॉक, ये आपका गांव, क्लियर है। मतलब मैं आपको सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ कि गांव, ब्लॉक, जिला, फिर आपका राज्य, फिर आपका भारत। उस हिसाब से पहले क्या था, सबसे छोटी इकाई था कबीला, फिर उससे बड़ी ग्राम, फिर जन, फिर आपका जनपद, फिर आपका महाजनपद। क्लियर है जी। अब बात करते हैं कौन सा कहाँ पर है, एक बार देख लीजिएगा। 16 महाजनपदों के नाम देखिएगा, थोड़ा जूम कर लेते हैं। 16 महाजनपद मैं आपको बता चुका हूँ, अवंती, चेंदी, वत्स, कौशाम्बी, सूरसेन, मत्स्य, या आपकी मत्स्य, कुरु, गंधार, कंबोज, असमक, मगध, अंग, काशी, कौशल, मल और पांचाल। ठीक है जी, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ लोकेशन, देखिएगा लोकेशन। अब आपका पेशावर में कौन कौन से बच्चों हैं, इधरली साइड पेशावर वाली साइड में आपके कंबोज और गंधार। जो आपके 16 महाजनपद आपका पेशावर वाली जो क्षेत्र है वो कौन कौन से, आपका कंबोज, गंधार, तक्षशिला आपका ये रहा अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में, सिंधु नदी आपकी ये रही कुरुक्षेत्र वाला क्षेत्र, दिल्ली मथुरा के इससे निचली साइड कौन से बच्चों, सूरसेन, मत्स्य, अवंती आपका ये गुजरात और राजस्थान वाला क्षेत्र है आपका, चेंदी यमुना से, जो यमुना से पश्चिम की साइड है, वत्स आपका ये रहा, कौशाम्बी आपका ये रहा नर्मदा नदी से ऊपरली साइड किया है बच्चों। ये जब इधर आपका अरब सागर में नर्मदा नदी अपना जल गिराती है उधर साइड, उज्जैनी आपका है, ठीक है जी। इसके बाद आपका असमक गोदावरी से ऊपरली साइड है, मगध आपका राजगढ़ ये रहा, अंग ये रहा, विधेय ये रहा आपका कपिलवस्तु के पास, श्रावस्ती के पास ये आपका मल है, ठीक है। पंचाल ये है, कुरुक्षेत्र आपका कुरुक्षेत्र के पास ये रहा। मतलब कुल मिलाकर थोड़ा मैं आपको लोकेशन मैप पर समझाना चाह रहा हूँ बच्चों, जहां से क्वेश्चन बनेंगे। लगभग 40 क्वेश्चन मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन इसी क्लास के साथ साथ कवर कराऊंगा। ये भी लास्ट में एक बार फिर रिवीजन करेंगे। इसका पहले हम थोड़ा एमसीक्यू क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। बौद्ध ग्रंथ की बात हो रही है, ध्यान पूर्वक आप आंसर लगाते हुए चलिएगा। बात करें बौद्ध ग्रंथ की, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अंगुत्तर निकाय। क्लियर जी। और जैन ग्रंथ यदि पूछा जाता तब आपका भगवती सूत्र। गौतम बुद्ध के जन्म से पूर्व कौन सी शताब्दी थी, छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व, याद रखना है। ईसा पूर्व में भारत 16 महाजनपदों में बटा था। इसकी जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलती है। बस इतना ही तो आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मत्स्य महाजनपद स्थित था। देखो डायरेक्ट लोकेशन पूछ ली, मत्स्य महाजनपद कहां था बच्चों, आपका ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से किस एक नदी को पहले वितस्ता नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झेलम। झेल है बच्चों, वितस्ता मतलब दुख वाली, मैं फीलिंग लो, बस दुख वाली जो स्थिति होती है वितस्ता मान लो, और वो क्या होता है बच्चों, झेलनी पड़ती है। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 4, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था। श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, श्रेष्ठिन। ओके जी। थोड़ा जी में बच्चों एक छाला पड़ा हुआ है, इस वजह से अच्छा से क्लियर बोला नहीं जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, गृहपति का अर्थ क्या होता है। गृहपति का अर्थ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5 का, ऑप्शन नंबर ए, धनी
किसान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु। अजातशत्रु बच्चों, बिंब का शत्रु उदयन, उसका नाग दशक, दशक को मारकर शिशु ने पूरी कर ली कसक। ये ट्रिक से मैं आपको याद कराऊंगा, ठीक है जी। ये ट्रिक से मैं आपको एक लाइन लिख देता हूं, हर्यक वंश के पूरे शासन काल आपको याद हो जाएगा। देखिएगा लाइन क्या याद रखनी है बच्चों आपको, बिंब का शत्रु उदाइन, बिंब का शत्रु उदाइन, उसका नागदशक, उसका नागदशक, दशक को मारकर शिशु ने पूरी कर ली कसक। बिंब, हर्यक वंश के सत्ता में बिंबिसार, बिंबिसार के बेटे का नाम शत्रु बोले तो अजातशत्रु, अजातशत्रु के बाद उनके बेटे का नाम उदयन, उदयन के बाद नागदशक, दशक के बाद शिशुनाग, शिशुनाग के बाद कनिष्क। इसका मतलब बिंबिसार की हत्या उसके बेटे अजातशत्रु ने की थी, अजातशत्रु की हत्या उसके बेटे उदयन ने की थी, उदयन की हत्या नागदशक ने की थी, नागदशक की हत्या बच्चों शिशुनाग ने की थी, शिशुनाग की हत्या किसने की थी? कनिष्क ने की थी। क्लियर है जी। इस युग को हर्यक वंश की बात हो रही है, हर्यक वंश को पितृहंत्यक वंश भी कहा जाता है। अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी पर बैठते थे। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लिच्छवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसे सैनिया नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिंबिसार। ये बिंबिसार है हर्यक वंश का, ने की बिंदुसार, अशोक वाला, ठीक है जी, मौर्य वाला, अशोक के पिताजी का नाम था बिंदुसार। क्लियर है जी। यह है बिंबिसार हर्यक वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, महापद्मानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासक था? क्वेश्चन 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नंद, घनानंद और घनानंद किन्ने है ना बच्चों, जो चाणक्य थे, दूसरा नाम कौटिल्य, तीसरा नाम विष्णुगुप्त की बेइज्जती की थी, उन्हें गंजा कर दिया था बच्चों। चुटिया वाली आपने कहानी सुनी होगी, तो उन्होंने प्रण लिया था घनानंद का सर्वनाश करने का, तो उन्होंने सिंधु मौर्य को अपना शिष्य बनाया और उसे ही उस पर मतलब आक्रमण किया। सिकंदर से बहुत लंबी कहानी है बच्चों, ये मैं कभी फिर बाद में बताऊंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6वीं सदी से प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मगध की राजधानी राजगृह या गिरिवर, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 12, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवेद जीवक को किस राज्य के राजा को चिकित्सा के लिए भेजा था? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अवंती। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिशुनाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था? क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, काशी। जो ट्रिकी अप्रोच के साथ मैं आपको राज्य कवर कराऊंगा वो हम लास्ट में करेंगे, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने के बाद, क्वेश्चन कवर करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, काशी और लिच्छवी का विलय मगध राज्य में किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, घनानंद। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 600 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 19, पहला ईरानी शासक जिसने भारत में कुछ भाग को अपने अधीन किया था? क्वेश्चन 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, डेरियस। क्वेश्चन नंबर 20, मगध के राजा अजातशत्रु को सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वज्जीसंग वैशाली। क्वेश्चन नंबर 21,
अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कलिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गिरिवर्ज या राजगृह। क्वेश्चन नंबर 23, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उदयन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अंगुत्तर निकाय। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय एक भगवती सूत्र में भी जानकारी 16 महाजनपदों की प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, घनानंद। क्वेश्चन नंबर 26, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? क्वेश्चन नंबर 26 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6वीं सदी ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 27, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया था? क्वेश्चन नंबर 27 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भोजक या ग्राम भोजक। क्वेश्चन नंबर 28, उज्जैन का प्राचीन नाम था, क्या था? क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अवंतिका। क्वेश्चन नंबर 29, नंद वंश का संस्थापक कौन था? क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, महापद्मानंद। क्वेश्चन नंबर 30, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किए अग्रमीच या जेंड्रमीच कहा गया, किसे कहा गया? ये उपनाम था प्यारे बच्चों, किसका था? ऑप्शन नंबर 30 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, घनानंद का। क्वेश्चन नंबर 31, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसने के द्वारा किया गया? क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ईरानियों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 32, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया? क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यूनानियों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 33, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 326 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 34, हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? क्वेश्चन नंबर 34 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अजातशत्रु को। क्वेश्चन नंबर 35, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? क्वेश्चन नंबर 35 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उदयन। क्वेश्चन नंबर 36, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली ने द्वितीय बौद्ध संगति को आयोजन किया गया था, उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 36 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कालाशोक। क्वेश्चन नंबर 37, 323 ईसा पूर्व सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी, कहाँ हुई थी? 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बेबीलोन में। क्वेश्चन नंबर 38, सिकंदर महान एवं पोरस पुरु की सेनाओं में निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, झेलम नदी के। अब हम जो आपको मैं बताया था कि 16 महाजनपदों को ट्रिकी अप्रोच के साथ एक बार आपको फाइनल रिवीजन कराऊंगा, अब उस फाइनल रिवीजन को हम करते हैं। ये क्लास आपके अति महत्वपूर्ण है। यदि आपकी मानचित्र पर आधारित टॉपिक आपको क्लियर नहीं है तो पॉपुलर वीडियो में जाना, हमारे चैनल की मानचित्र वाली, मैराथन वाली, ट्रिकी अप्रोच वाली सभी क्लास देख लेना। लगभग आपके 10 से 15 क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। 16 महाजनपद बच्चों अंग में कैसे याद कराया है आपको? अंग अंग महका जब चंपा का तेल लगाया, इसका मतलब अंग महाजनपद की राजधानी चंपा, भागलपुर में मुंगेर वाला क्षेत्र था। मग मतलब मग्घा, मग्घा कहाँ होता है बच्चों? घर में स्नान करने के लिए। मगध की राजधानी क्या थी? राजगृह। पटना, गया व साहबाबाद वाला क्षेत्र आपका, ये आपकी राजगृह के अंतर्गत, मगध के अंतर्गत वर्तमान में आता है। काशी का सभी को पता है, काशी जाना है, वाराणसी जाना है, वाराणसी थी। कोसल, कोसों दूर एक बस्ती थी अयोध्या के पास, इसका मतलब कोसल की राजधानी क्या थी बच्चों? श्रावस्ती, अयोध्या। फैजाबाद, गोंडा पे बहराइच, वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश के जिले हैं वो वाला क्षेत्र आपका क्या कहलाता था? श्रावस्ती, अयोध्या। राजधानी किसकी थी? कोसल की। बात करते हैं नंबर 5, वाजी व क्या साली है? वाजी व आपकी साली की तो बात ही कुछ और है। इसका मतलब वाजी किसकी राजधानी क्या थी बच्चों? वैशाली। दूसरा नाम विधे
या आप मिथिला भी बोल सकते हैं, उत्तर बिहार के जिले जो है। नेक्स्ट आपका मल की कुशीवती थी, कुशीनगर वाला क्षेत्र, देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, गोरखपुर व सिद्धार्थ नगर वाला क्षेत्र। नेक्स्ट आपका चेदी की थी आपकी शक्तिमती, बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है। नेक्स्ट और आपका वत्स, राजधानी कौशाम्बी, इलाहाबाद व मिर्जापुर वाला आपका क्षेत्र है। नेक्स्ट आपका 9 नंबर पर है कुरु, इंद्रप्रस्थ के पश्चिम में स्थित क्षेत्र जो आपका था वो कुरु की राजधानी थी। हरियाणा व दिल्ली में यमुना पार वाला जो क्षेत्र है वर्तमान में ये कुरु का अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पंचाल की 2 राजधानी थी, उत्तर पांचाल अक्षेत्र थी, दक्षिण पांचाल कापिल्य थी, पश्चिम उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र। नेक्स्ट आपका मत्स्य, विराटनगर, मछली कैसी थी, विराट थी, मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी। अलवर, भरतपुर, जयपुर वाला जो क्षेत्र आपका किसके अंतर्गत आता था बच्चों, मत्स्य विराटनगर। नेक्स्ट सूरसेन की राजधानी मथुरा थी, ब्रजमंडल वाला क्षेत्र। असमक की राजधानी क्या थी बच्चों, पोटन या पोटली, नर्मदा गोदावरी नदियों के वाला क्षेत्र जो आपका है आपका वो कौन सा था, असमक। नेक्स्ट आपका अवंती, उत्तर में अवंती बच्चों के कौन सा था, उज्जैनी, उत्तरी अवंती उज्जैनी, दक्षिण अवंती महिष्मती, मालवा वाला क्षेत्र। नेक्स्ट गंधार, तक्षशिला वाला क्षेत्र, पाकिस्तान का पूर्वी व अफगानिस्तान का पूर्वी क्षेत्र जो आपका किसके अंतर्गत आता था, गंधार तक्षशिला के। कंबोज और हाटक अब पाकिस्तान के आधुनिक हजारा वाला क्षेत्र। ये 2 क्षेत्र आपके, 2 महाजनपद आपके बाहर है भारत से, वो सब भारत के ही अंदर है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।